तो आज लोग आज का क्लास होने वाला है बिहार दरोगा टॉनिक बैच 2026। और इस टॉनिक बैच को हम लोग आज के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और यकीन मानिए कि आज का जो टॉनिक बैच है खान सर के द्वारा जो बनाया गया है बिहार दरोगा के एग्ज़ाम के लिए अंतिम समय में आपके पास कम समय है। तो बस आप लोग इस टॉनिक बैच को पूरा देख के चले जाना। आपका जो है 20 या 25 नंबर जो है ना बढ़ जाएगा। ठीक है, ये मैं ही नहीं बोल रहा हूँ, ये खान सर के द्वारा भी बोला गया है कि आपको बस टॉनिक बैच को कम समय में अंतिम दिनों में करके जाना है। आपका 20 से 25 नंबर जो है बढ़ जाएगा। और इसी तरह से इस टॉनिक बैच बुक को बनाया गया है। तो चलिए बाबू, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि टॉनिक बैच में हमें क्या क्या पढ़ना है और हम लोग कितना रिवीजन कर पाते हैं। चलिए, तो पहला जो है टॉनिक बैच में हम लोग पॉलिटी को देखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और सारे सब्जेक्ट को देखेंगे। और कल से वीडियो आप लोगों का मैराथन आएगा। तो आप लोग क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपका मैराथन का पूरा टॉनिक बैच एक ही वीडियो में हम लोग कवर कर देंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो, तो पहला देख लीजिए, इसको मिलान करना है। पहला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। अब सुमिलित करना है तो इसमें देख लीजिए क्या क्या है। तो पहला दे रहा है कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। तो ये हुआ था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। एक मिनट, ये 1773 हो जाएगा। दूसरा देख लीजिए, द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था 1784 से। चलिए, तीसरा को देखते हैं, द्वैध शासन का अंत कब किया गया। तो द्वैध शासन का अंत जो हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा, चलिए, द्वैध शासन का अंत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1858 वाला अधिनियम। और राज्यों में द्वैध शासन का शुरुआत जो हो जाएगा वो 1919 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 5 नंबर को देखिए, राज्यों के द्वैध शासन का अंत कब किया गया। तो राज्यों में द्वैध शासन का अंत हो जाएगा 1935। और केंद्र में जो है ना चालू किया गया था, केंद्र में रहने दिया गया था, वो 1935 में ही है। तो मतलब सेम सेम ही है। ठीक है, चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पे देखिए, शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने की बात की गई थी। ये 1813 वाला अधिनियम था। ठीक है, और कंपनी के एक अधिकार को समाप्त किया गया था। तो ये 1833 वाला अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था, लेकिन इसको पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, इसे बाद में जाकर समाप्त किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोशिश कीजिए कि आप लोग अपने से भी इसको करने की। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर को देखते हैं हम लोग, भारत शासन ब्रिटिश के राजा को ट्रांसफ़र किया गया था। मतलब भारत के जो शासन है वो ब्रिटेन के राजा को ट्रांसफ़र किया गया था। वो किया गया था वो 1858 अधिनियम के तहत में, समझे। और भारत का शासन जो है ब्रिटेन की रानी को ट्रांसफ़र किया गया था वो 1876 अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 11 नंबर को देखिए, विभागों प्रणाली, ये जो है ना विभागीय प्रणाली 11 नंबर, ये आपका हो जाएगा 1861। ठीक है, अब बात करते हैं 12 नंबर, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। मतलब मुसलमानों को निर्वाचन का जो है अधिकार दिया गया था। ये 1919 अधिनियम, जिसको हम लोग मार्लो मिंटो भी बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 13 नंबर के, संविधान का ब्लूप्रिंट 1935 हो जाएगा। ठीक है, संविधान का ब्लूप्रिंट जो हो जाएगा हमारा वो 1935 हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं 14 नंबर को, अंतरिम सरकार कौन सा हो जाएगा। ये हो जाएगा कैबिनेट मिशन। ठीक है, और कब आया था, फरवरी 1946 में। ठीक है, संविधान का निर्माण किस तहत पे किया गया है, क्रिप्ट मिशन के तहत पे किया गया है। ठीक है, संविधान 16 नंबर को देखिए, संविधान सभा में कुल सदस्यों की महिला कितनी है। तो 389 हो जाएगा। ठीक है, ये 389 हो जाएगा। संविधान सब सॉरी माफ़ कीजिएगा, संविधान में कुल सदस्यों की संख्या 389 हो जाएगा, लेकिन संविधान में महिलाओं की संख्या जो हो जाएगा ना वो 15 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे। तो ये भीमराव अंबेडकर जी हो जाएंगे। और बात करें संविधान दिवस कब मनाया जाएगा, तो ये मनाया गया था 26 नवंबर को। ठीक है, चलिए बाबू, इतना तक आपका क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए 20 नंबर को देखिए, संविधान की अंतिम बैठक कब किया गया। तो ये 24 जनवरी 1950 को। और संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए संविधान 22 नंबर को देखिए, संविधान सभा के सलाहकार
कौन थे, तो ये हो जाएंगे BN राव, ठीक है। और बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष हो जाएंगे राजेंद्र प्रसाद, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष अगर हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा जी। अब बात करें 24 नंबर को, तो बर्मा के पृथक से अलग, बर्मा मतलब कि भारत से पृथक हुआ, तो वो हो जाएगा 1935, ठीक है। चलिए इतना तक आपका क्लियर होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप लोग, निम्नलिखित में से असत्य चुनना है, मतलब इसमें गलत कौन है, ठीक है। तो पहला नंबर को हम लोग देख लेते हैं पहले, जो है नागरिकता हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, सामूहिक हो गया, उत्तरदायित्व हो गया, संसदीय व्यवस्था हो गया, राष्ट्रपति का पद जो हो गया ये ब्रिटेन से लिया गया है, बिल्कुल सही। चलिए 2 नंबर को देखिए, मूल अधिकार, महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय पुनर्विलोकन और उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है, बिल्कुल सही। चलिए 3 नंबर को देखते हैं, नीति निर्देशित तत्व जो है वो लिया गया है, मतलब आयरलैंड से लिया गया है, और जबकि राज्यपाल और अभिष्ट सूची जो है ना वो कनाडा से लिया गया है, ये भी सही है। 4 नंबर को देखिए, संविधान में जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है वो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है, ये भी बात सही है। और जबकि आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, ये भी सही है। 5 नंबर को देखते हैं, गणराज्य की व्यवस्था रूस से लिया गया है, बिल्कुल गलत, ये रूस से नहीं लिया गया है, ठीक है। क्योंकि गणराज्य की व्यवस्था हमारा हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा, ठीक है, फ्रांस हो जाएगा। चलिए इतना तक आपका क्लियर होगा, आई होप कि आपका रिवीजन हुआ होगा अच्छा से। चलिए 3 नंबर को देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा बोल रहा है राष्ट्रीय गान कौन सा हो जाएगा, तो राष्ट्रीय गान जो हो जाएगा ना वो जनगण मन हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय गीत जो हो जाएगा वो वंदे मातरम हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो अशोक का स्तंभ हो जाएगा। और राष्ट्रीय ध्वज कौन सा हो जाएगा, तो तिरंगा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, इतना तो क्लियर है, तो लाइक ठोक दो। चलो, और कल आप लोगों के लिए मतलब मैराथन में ला रहा हूँ टॉनिक बैच का पूरा एक ही क्लास में आपका मैराथन पूरा मतलब ख़त्म कर दूंगा टॉनिक बैच को, ठीक है। टॉनिक बुक को मैं ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कर लो, आपको वीडियो मिल जाएगा। चलो ज़्यादा नहीं बोलते हैं यार, कम समय है। चलो 4 नंबर देखिए, संविधान की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ये भी बात सही है। प्रस्तावना में बंधुत्व शब्द फ्रांस की क्रांति से ली गई है, ये भी बात सही है। प्रस्तावना को सुप्रीम कोर्ट संविधान की आत्मा कहता है, ये भी बात सही है। ओके 4 नंबर को देखिए, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, ये भी सही है। 5 नंबर देखते हैं, 42वां संविधान संशोधन प्रस्तावना में समाजवादी पथ निरपेक्ष और एकता एवं अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, ये भी सही है बाबू। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 6ठे नंबर पे आ जाइए। 6ठा नंबर बोल रहा है कि केशवानंद मामले में सुप्रीम कोर्ट प्रस्ताव को संविधान का अंग नहीं माना, बेबूरी विवाद से प्रस्तावना को अंग मान लिया, ये गलत है, ये गलत है। 6 नंबर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, निम्नलिखित को सुमेलित करना है, ठीक है। अब सुमेलित करना है तो पहले ये देखिए कि आपका जो अनुसूची 2 है ना, अनुसूची जो 2 है उसमें आपका वेतन हो जाएगा, ठीक है। अनुसूची जो 4 है उसमें आपका राज्यसभा में सीटों के बंटवारा के बारे में दे रखा है, ठीक है। अनुसूची जो 5 है वो हो जाएगा SC ST मतलब अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, ठीक है, 5वां में हो जाएगा। 6ठा के देखिए, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के मतलब कुछ अन्य क्षेत्र ऐसे हैं जिसको मतलब आरक्षण के बारे में बताया गया है, 6ठा में आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 नंबर को देखते हैं, अनुसूची 8 में कौन सा है, तो अनुसूची जो हमारा 8 हो जाएगा वो भाषा हो जाएगा, ठीक है। 9 में हमारा भूमि सुधार हो जाएगा। 10 की बात करें तो 10 में हमारा दल बदल कानून है, और 11 में पंचायत हो जाएगा, और 11 में पंचायत हो जाएगा। और बात करें यहाँ पे 12 में, तो 12 में हमारा नगर पालिका हो जाएगा, 12 में नगर पालिका हो जाएगा, ठीक है, 12 में नगर पालिका हो जाएगा। चलिए इतना तक आपका क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची में कौन सा आता है,
तो राज्य सूची में जो हमारा हो जाएगा वो पुलिस प्रशासन हो जाएगा राज्य सूची में। शिक्षा की बात करें तो ये समवर्ती सूची में डाला गया है, और आप लोग को याद होगा कि 42वां संविधान संशोधन के तहत मौलिक अधिकार में से संपत्ति के अधिकार को हटाकर समवर्ती सूची में डाला गया था। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जो संघ सूची में जो हो जाएगा हमारा, वो संघ सूची में जनगणना, सुरक्षा और बैंक हो जाएगा संघ सूची में। ठीक है, 10 नंबर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अभिष्ट सूची जो हो जाएगा वो साइबर हो जाएगा, और अनुच्छेद जो 3 है ना वो शपथ की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद आपका 3 हो जाएगा, वो शपथ की बात करता है। चलिए 6 नंबर पर देखते हैं क्वेश्चन, प्रथम भाषाई, इसमें असत्य को चुनना है। 6 नंबर में प्रथम भाषाई आयोग इसके धर सही है। प्रथम भाषाई राज्य जो है आंध्र प्रदेश सही है। भाषाई राज्यों को मान्यता फजल अली बिल्कुल सही है। पंजाब का गठन शाह आयोग बिल्कुल सही है। और बात करें यहाँ पे सिक्किम का विलय 1975 में बिल्कुल सही है। सिक्किम जो है सह राज्य बना, ये 35वां संविधान संशोधन के तहत ये भी सही हो जाएगा। और 7 नंबर को देखिएगा तो ये जो है ना राज्यों का पुनर्गठन दे रखा है, तो इसमें देखिएगा विधानमंडल दे रखा है, जबकि आपको पता होगा कि नया राज्य बनाना हो या कुछ बदलाव करना हो, कुछ भी करना हो, तो उसमें श्रेय किसको जाएगा? संसद को जाएगा। ठीक है, संसद को जाएगा। तो यही मतलब कि हमारा 7 नंबर जो हो जाएगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है। ठीक है, अब बात करते हैं तो 1 नंबर बोल रहा है कि नागरिकता का कानून संसद बनाएगा, सही है। नागरिकता का समापन जो है अनुच्छेद 9 बिल्कुल सही है। पंजीकरण 7 वर्ष सही है। देशीकरण जो हो जाएगा 11 वर्ष सही है। और नागरिकता का प्रकार जो है दोहरी है नहीं, हमारे भारत में नागरिकता का जो प्रकार हो जाएगा वो एकल हो जाएगा। ठीक है, दोहरी नहीं होगा, एकल हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 8 को देख लेते हैं। यहाँ से 8 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मूल अधिकार आपका 6 प्रकार का हो जाएगा। ठीक है, पहले 7 था लेकिन अभी 6 है। ठीक है, प्रतिबंध संसद बिल्कुल हो जाएगा। निलंबित जो हो जाएगा, निलंबित ये आपका राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, ये मूल अधिकार के संबंध में दे रखा है। ठीक है, रक्षक की बात करें, मूल अधिकार का रक्षक जो है तो सुप्रीम कोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, निजता का अधिकार हो जाएगा 21, और छुआछूत वाला हो जाएगा हमारा 17 नंबर, अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, और 7 नंबर को देखिए, प्राणदैहिक स्वतंत्रता ये जो हो जाएगा 21 में दे रखा है, और धार्मिक स्वतंत्रता 25 में दे रखा है। ठीक है, और बच्चों का संरक्षण जो है 24 में आपको मिल जाएगा, और अल्पसंख्यक की रक्षा की बात करें 29 में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और जो हो जाएगा संविधान का आत्मा जो हो जाएगा वो 32 को बोलते हैं, और कानून की समता जो हो जाएगा 14 नंबर, अनुच्छेद 14 में हो जाएगा। ठीक है, तो ये मतलब कि ये आपका पूरा सुमिलित हो गया। ठीक है, और इससे मतलब कि आपका फास्ट रिवीजन हो गया होगा पोलिट्री का अभी तक का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है हमारा 9 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? हड़ताल करना, चक्का जाम करना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, और बात करें वोट देने का अधिकार तो है ही, आवास का अधिकार है, रोजगार का अधिकार है। बात करें यहाँ पे मूल अधिकार की, मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार जो हो जाएगा हमारा, आपका मूल अधिकार जो हो जाएगा वो आपका ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर को देखिए आप लोग, पंचायत जो हो जाएगा आपका, लोकनायक हो जाएगा। पहला देखिए सुमिलित करना है तो लोकनायक हो जाएगा अनुच्छेद 38 में, और स्त्री पुरुष को सम्मान वेतन जो है 39 में बताया गया है, अनुच्छेद 39 में। पंचायत की बात किया गया है अनुच्छेद 40 में। ठीक है, और प्रसूति सहायता जो है 42 में आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करें तो 5 नंबर को देखिए, समान सिविल संहिता जो है वो आपका हो जाएगा 44 नंबर में, अनुच्छेद 44 में। और शराब पर प्रतिबंध लगाने का जो अनुच्छेद है वो आपका 47 में हो जाएगा। ठीक है, चलिए
क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, सॉरी ऑप्शन नंबर 7 को देखिए, SC और ST आपका 46 से हो जाएगा, अनुच्छेद 46, ठीक है। पशु बलि प्रतिबंध जो है आपका 48 में हो जाएगा, ठीक है। और बात करें यहाँ पे कार्यपालिका न्यायपालिका पृथक जो हो जाएगा आपका वो 50 में हो जाएगा, और शांति से आपका हो जाएगा 51 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 को देख लीजिए, मूल कर्तव्य में संबंधित असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। अब यहाँ पे मूल कर्तव्य में कौन सा है, मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी। चलिए आ जाइए, नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, तो इसमें बोल रहा है कि मूल कर्तव्य में संबंधित जो है आपका गलत, इसमें देखना है कि कथन कौन सा गलत दे रखा है। तो पहला को हम लोग पढ़ते हैं, मूल संविधान में इसकी संख्या 0 थी, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर देखिए, 42वां संविधान संशोधन द्वारा 10 मूल्य कर्तव्य को जोड़े गए, सही है। 3 नंबर को देखिए, 46 संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा दिलाना कर्तव्य बना दिया गया, ये भी सही है। 4 नंबर को देखिए, वर्तमान में मूल कर्तव्य 11 है, बिल्कुल है, 11 है, बिल्कुल 11 है। 5 नंबर देखिए, पर्यावरण की रक्षा करना हमारा मूल कर्तव्य है, ये आपका भी सही हो जाएगा, पर्यावरण का हो जाएगा मूल कर्तव्य है। 6 नंबर पे आ जाइए, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना मूल कर्तव्य है, बिल्कुल है भाई, इसमें कोई पूछने वाली बात है बाबू। 7 नंबर पे आ जाइए, शोषण के विरुद्ध अधिकार का कमजोर से रक्षा हमारा मूल कर्तव्य है, नहीं ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये 7 नंबर आपका गलत हो जाएगा, ये नहीं बोलता है मूल कर्तव्य में, ये आपका गलत हो जाएगा। 8 नंबर पे आ जाइए, मूल कर्तव्य दंडनीय नहीं है, हाँ ये सही है, मूल कर्तव्य जो है दंडनीय नहीं है, ठीक है। चलिए तो आपका इसका हो जाएगा 11 नंबर का 7 हो जाएगा, 7 ठीक है। आप लोग कोशिश कीजिए कि रिवीजन करने का, अपने सभी क्वेश्चन आंसर देने का, ठीक है। 12 नंबर को देख लीजिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रणाली में शामिल किया जाता है, तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानमंडल सब किया जाएगा, उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति के रिक्त पद को कितने दिनों में भरा जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा आपका 6 महीना, 6 महीना भरा जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रह सकता है, कितने वर्ष तक रह सकता है, बचे हुए कार्यकाल, ये हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 नंबर पे आ जाइए, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का 1% छठा भाग न मिले, ठीक है। चलिए पहले ये था, ठीक है, 1.6 से पहले था, लेकिन अभी का अगर बात करेगा ना तो अभी का ये हो जाएगा 2.3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाइए 16 नंबर में आ जाइए, राष्ट्रपति के लिए प्रस्तावक तथा अनुमोदक की संख्या कितनी है, तो राष्ट्रपति के लिए जो हमारा संख्या हो जाएगा, ओके। नंबर क्वेश्चन को फिर से कर लीजिएगा, जो ये राष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए नया राष्ट्रपति कितने वर्ष तक रहेगा, तो ये 5 वर्ष रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करें 15 नंबर पे, राष्ट्रपति की जमानत राशि 15,000 जब्त कर ली जाती है जब उसे कुल मत का 1.6 न मिले, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, 15 नंबर पे आ जाइए, राष्ट्रपति की 16 था ना, राष्ट्रपति के प्रस्तावक तथा अनुमोदकों की संख्या कितनी होगी, तो 50-50 हो जाएगी, 50-50। 17 पे आ जाइए, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे, तो ये मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति की 18 नंबर पे आ जाइए, राष्ट्रपति की क्षमा दान की शक्ति किस में है, तो 72 में आपको मिल जाएगा, अनुच्छेद 72 में।